भारत में रहने की आजादी भारतीय हिंदुओं ने उनको दी है, मुसलमानों का देश नहीं है। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी 1947 में बन चुका। अभी तो हिंदू राष्ट्र के विचार लेकर के जाएंगे और वहां जो हैं उनको जगाएंगे। और जिस दिन महाकुंभ में आने वाले लोग ही कट्टर हिंदू बन जाएंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। विदेशी ताकतों को, विदेशी रोहिंग्याई मुसलमान आदियों को ज्यादा संरक्षण देना, जो मूल अधिकार है भारत में, जो हिंदू रह रहे हैं, जिनके कारण इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, उनके अधिकार को अब तो दूसरों में बांटा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री और रवि शास्त्री के बाद तीसरे शास्त्री जिन्हें पूरा देश जानता है वो कौन है? क्या आप लोग उनका नाम बता सकते हैं? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो भारत ने पाकिस्तान को 1965 की जंग में हराया। रवि शास्त्री ने जब बतौर क्रिकेटर देश के लिए बॉल और बल्ला उठाया तो पाकिस्तान समेत तमाम विरोधी टीमों को धूल चटाई। और धीरेन्द्र शास्त्री सनातन विरोधियों को धूल चटाने में लगे हैं। वो सनातन धर्म के मैदान में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगाते हैं। आयु सिर्फ 28 वर्ष है, लेकिन पर्ची बड़े बड़ों की काटते हैं। इनका दावा है कि ये डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं। इनकी कथा में बुजुर्ग और महिलाओं से ज़्यादा भीड़ युवाओं की होती है, लेकिन देश में एक तबका ऐसा है जो इन्हें पसंद नहीं करता। और इसका कारण ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि उस तबके को अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना सुनाकर ये कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसका कारण ये है कि बाबा उस तबके से कहते रहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा का। और इनके साथ संवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला है। प्रणाम करती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका लंबा इंतज़ार हमने किया। सुबह से हम आपके इंतज़ार में थे कि बाबा हमारे साथ हमारे बीच होंगे। और यकीन जानिए, जब लोगों को पता चला कि शो का हिस्सा आप होने जा रहे हैं तो लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आपको मंच पर देखेंगे, लेकिन आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। यानी चील गाड़ी नहीं भेजिएगा तो आपके साक्षात दर्शन नहीं होंगे क्या? हाँ, जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद। हम यहाँ अभी जगन्नाथपुरी में हैं और जगन्नाथ भगवान की शरण में 2-3 जगह अलग अलग जगह कार्यक्रम थे हिंदुत्व को लेकर के। उन्हीं कार्यक्रमों में हम अति व्यस्त थे, तो चीलगाड़ी के बिना भी हम आ सकते हैं। बस ये है जो पहले से वचन दे रखा है वो वचन भी निभ जाए और आप लोगों के पास भी पहुंच जाए। चलिए, दूर से ही हम आपकी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। तो शास्त्री जी, प्रयागराज महाकुंभ में पहला शाही स्नान शुरू हो गया है। सनातन धर्म के जो विहंगम दृश्य कुंभ से मिल रहे हैं वो आपके मन में कैसे भाव पैदा कर रहे हैं? बहुत अद्भुत ये जगता हुआ 2025 का भारत है, नया भारत है। ये महाकुंभ है जो 144 वर्ष बाद आता है। अद्भुत बात यह है कि इस आस्था के महाकुंभ में 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। वो केवल भारतीय नहीं थे, वो केवल हिंदू ही नहीं थे, रशियन, फ्रांसीसी, अमेरिकन, ब्रिटिश, जो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं वो लोग भी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ वहां डुबकी लगाने पहुंचे। कहना हम ये चाह रहे, हमारा सनातन इतना व्यापक है, वो फिर न जात पूछता है, न वो न देश पूछता है, न वो रंग पूछता है, न वो कलर पूछता है, न वो किसी को काफिर कहता है। कोई आ जाए तो दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर। और शास्त्री जी, स्नान के शाही शब्द पर भी इस बार खूब बयानबाजी हुई। इसे बदलने की मांग कई लोगों ने उठाई। शाही स्नान शब्द में क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? शाही स्नान के शब्द में तो बहुत प्राचीन परंपरा का शब्द है और हमारे वेदोक्त पद्धति का शब्द है, और इस पर तो किसी को भी अगर आपत्ति है तो उनकी निजी पर्सनल किसी कारणों से हो सकती है। शाही स्नान पर तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नागा साधुओं को प्रथम रखा जाता है। जब शाही स्नान की बारी आती है तो प्रथम स्थान पर वो जाते हैं। और आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों की फौज बनाई। उन्होंने काल विशेष तक कई युद्ध लड़े, लेकिन संवैधानिक आधार पर चलने वाले भारत में सनातन का संरक्षण करने के लिए क्या आपको लगता है नई व्यवस्था की जरूरत है? बिल्कुल है। देखिए, हमारे आचार्य महापुरुष के संरक्षण में नागा परंपरा के 13 अखाड़े हैं। उन 13 अखाड़ों के संरक्षण में
निश्चित रूप से अभी वर्तमान में तो युवाओं की जरूरत है और तलवारों की जगह विचारों की जरूरत है, जिनके बुद्धि में विचार हो, मन में विचार हो, विचार देश को बनाने का, हिंदुत्व को जगाने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का। ऐसे लोगों के हाथों में अगर रक्षा की जिम्मेदारी आएगी सनातन की, हमें लगता है सनातन नया इतिहास लिखेगा और पूरे विश्व पटल पर सनातन की महिमा पहुंचेगी। बिल्कुल। और महाकुंभ में जी न्यूज़ की टीम मौजूद है और हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया कि आपके पोस्टर तो वहाँ लग गए हैं, लिखा है हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा का नारा पहले ही महाकुंभ पहुंच गया है, बाबा कब जाएंगे? हम जा रहे हैं 24 के बाद में, और बात तो तभी पते की है कि आपके पहुंचने के पहले आपकी बात पहुंच जाए, तब तो कोई बात है, वरना कोई बात थोड़ी है। आप अकेले जाएंगे या पूरे दल बल के साथ दिखेंगे वहां? दल बल के साथ तो नहीं, अभी तो हिंदू राष्ट्र के विचार लेकर के जाएंगे और वहां जो हैं उनको जगाएंगे। और जिस दिन महाकुंभ में आने वाले लोग ही कट्टर हिंदू बन जाएंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, क्या इस बार महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है? और ऐसे दावों पर क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंगने में मूर्खता तुम्हारा क्या काम है, कुछ और लोगों को बोलने का कैसे मौका मिल गया इस महाअवसर पर? ये मूर्ख हैं, बहुत ही धूर्त प्रकार का इस प्रकार का बयान है। अपितु बात ये है कि भारत में रहने की आजादी भारतीय हिंदुओं ने उनको दी है, मुसलमानों का देश नहीं है। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी 1947 में बन चुका, अरब आदि देशों में उनकी खूब संख्या है। अपितु बात यह है कि उनके अब्बा की जमीन नहीं है, हम लोगों के बब्बा की जमीन। अच्छा, सनातन बोर्ड की भी खूब मांग उठ रही है, क्या आपको लगता है कि यही है हर समस्या का हल? नहीं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र में गोरक्षा भी होगी, गौ माता को भी संरक्षित किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन बोर्ड मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से बाहर भी किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदुत्व की विचारधारा पर लोग चलेंगे। हिंदू राष्ट्र होगा तो वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी नहीं करेगा और वक्फ बोर्ड हमें तो लगता है कि खत्म होगा, ये तय है। तो हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी समझना चाहते हैं शास्त्री जी कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, परिभाषा आपकी दृष्टि में आखिर क्या है? आज के भारत में वो क्या कमियां हैं जो आपको लगता है कि भारत जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो कमियां दूर हो जाएंगी? क्या बदलने की जरूरत है? विशेष समुदायों के द्वारा हमारे सनातन धर्म के ऊपर बार बार घात करना और लचीले कानून के कारण उनके हौसले बढ़ना, विदेशी ताकतों को, विदेशी रोहिंग्याई मुसलमान आदियों को ज्यादा संरक्षण देना, जिससे हमारे हिंदुओं का, सना भारतीयों का जो मूल अधिकार है भारत में, जो हिंदू रह रहे हैं, जिनके कारण इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, उनके अधिकार को अब तो दूसरों में बांटा जा रहा है। तीसरा जो हमारी परिकल्पना है कि इस हिंदू राष्ट्र में सभी को रहने का अधिकार होगा, ईसाई भी रहेंगे, पादरी भी रहेंगे और इस्लाम धर्म के लोग भी रहेंगे, किसी को भी भागने की जरूरत नहीं है, पर सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसे दुबई में सब कल्चर के लोग रहते हैं लेकिन कायदे में रहते हैं। अगर आप उनके धर्म के प्रति, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो या तो सूली पर टांगा जाएगा या देश निकाला जाएगा। यही हम भारत में चाहते हैं कि आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये हमारी परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये बयान आप खूब बोलते हैं। शास्त्री जी, ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कई मौक़ों पर ये बात कह चुके हैं कि भारत कहीं बांग्लादेश ना बन जाए। क्या आपको लगता है कि भारत पर कोई खतरा है? और अगर खतरा है तो किससे? क्या वो खतरा अंदरूनी है या बाहरी ताकतों से है? खतरा है, आप न्यूज़ें खुद चलाती हैं, खतरा चल रहा है। नूह, मेवात, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये जितने यहाँ कांड हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है 90-96 से। नूह मेवात की घटना आपको पता ही है, बरेली की घटना आपको पता ही है, बहराइच की घटना आपको पता ही है, कोलकाता की बेटी की घटना आपको पता है, श्रद्धा के 35 टुकड़े आपको याद होंगे, पालघर के संतों को मारा गया वो आपको याद होगा, कन्हैया लाल दर्जी को मारा गया राजस्थान में वो आपको याद होगा, राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में, भीलवाड़ा में गाय की पूंछ को काट करके हनुमान जी के सामने चढ़ाया गया वो आपको याद होगा। ये सब घटनाएं बता रही हैं कि भारत बांग्लादेश बन रहा है और हिंदू सो रहा है। और ये कौन सी कम घटना है कि जहां कई सदियों से महाकुंभ लग रहा, वहां वो अपनी बकबोट की जमीन बताए जा रहे हैं। ये कितनी विचित्र बात है कि बकबोट की जमीन बता रहे हैं, जहां सदियों से आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के समय से, उनके और पूर्व से ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा, वहां भी वो अपनी बता रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये शुद्ध बांग्लादेश बनाने पर जुटे हुए हैं, ये गजवाए हिंद बनाने पर जुटे हुए हैं।
अब भी अगर हिंदू नहीं जागे तो कब जागेंगे? आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश बनेगा, हम जो बोल रहे हैं प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। महाकुंभ पर एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी। महाकुंभ में क्या मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए? आपको लगता है कि उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों को लेकर आएंगे, लेकिन साधु संतों ने भी फिर कह दिया है कि जो पहचान बताएगा उससे इनाम दिया जाएगा। इस पर आपकी राय क्या है? आने में दिक्कत नहीं, पर हम मूत्र कांड, थूक कांड ये नहीं सहेंगे। आने में दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी आस्था है तो लगा लो डुबकी, बन आ जाओ, घर वापसी कर लो, क्या दिक्कत? तुम्हारे भी तो दादा परदादा 7वें 8वें भैया जो है रामलाल श्यामई लाल थे। कर लो डुबकी, कर लो स्नान, लगा लो डुबकी, झंझट खत्म। लेकिन भैया आप मूत्रकांड करो, आप थूक कांड करो, आप धंधा करो यहाँ महाकुंभ में, और फिर वही धंधे का पैसा आप जो है देश के बम फोड़ने में लगाओ, ये नहीं भैया चलेगा। साफ साफ कहना है, आप आएंगे तो आप मर्यादा में आएंगे, आप आइए तो संगम में स्नान करिए, संतों की महिमा को समझिए, वरना आपको आने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे मक्का मदीना में नहीं घुस रहे, तुम हमारे महाकुंभ में काहे को घुस रहे? अच्छा, महाकुंभ में इस बार एक बहस कारोबार को लेकर भी छिड़ी कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति 4 वक्त की रोटी कमाना चाहता है, कुछ कमाई वहाँ पर करना चाहता है, तो क्या सिर्फ धर्म के आधार पर उसे इस अवसर से वंचित रखना सही है? आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, इसलिए भी सही है। देखो, ऐसा पूर्णतया करना देश में संविधान ने सबको अधिकार दिया है, और हम एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोलना चाह रहे हैं। संविधान के हिसाब से तो सबको अधिकार है, सबको हर प्रकार से करना चाहिए, इसमें किंचित मात्र भी। लेकिन एक प्रैक्टिकली बात यह है कि महाकुंभ में ही आपको धंधा क्यों करना? आपके धंधे के नाम के पीछे और आपके कारण कई लोग ऐसे ऐसे कृत्य कर देते हैं जो आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं। अभी एक आर्टिकल पढ़ा, एक न्यूज हमने पढ़ी, और उसमें वो कई दिनों से जो है रोटियों पर थूक लगा रहा और लोगों को खिला रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये हमारा सबसे पवित्रतम महाकुंभ है, आस्था का महाकुंभ है। यहाँ से हिंदुओं की, संतों की श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको अगर बिजनेस करना है तो दिल्ली में कर लीजिए, बंबई में कर लीजिए, पूरा भारत भरा पड़ा है, ये वही जगह पे आप क्यों तुले हैं? अब हम कहें कि भाई हम तो अजमेर के सामने ही जो है कपड़े बेचेंगे, अजमेर दरगाह के सामने। नहीं नहीं भैया, और भी जगह है अजमेर में, वहां बेच लेंगे, पर दरगाह के सामने अगर बेचेंगे तो विवाद खड़ा होगा। उसी प्रकार वो अगर महाकुंभ में ही केवल दुकानें लगाएंगे तो विवाद खड़ा होगा। कोई गरीब तबके का व्यक्ति 4 पैसे कमाने के लिए अगर महाकुंभ में दुकान लगाना चाहता है, तो इस पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी हाल ही में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई दुकानदारी करना चाहता है या कोई गैर हिंदू अगर महाकुंभ आना चाहता है तो उससे पहले गंगा में डुबकी लगानी होगी और शिव की आराधना करनी होगी। क्या आपको लगता है ये सही है? इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही, उत्तम है। ये बात इसलिए भी लॉजिकली है कि ठीक है, आप कम से कम गंगा में नहाओगे तो विचार तो तुम्हारे पवित्र होंगे, गंगा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा तो बढ़नी चाहिए। जहां से आप खाओगे उसकी तो जय मनाओ, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं वो तुम्हारी दुकान के नाम पर थोड़ी आएंगे, गंगा के नाम पर आएंगे, संगम के नाम पर आएंगे। अब जिसके नाम पर आए तो जिसका खाओ, कम से कम उसकी तो जय मनाओ। तुम भारत माता की तो जय बोलते नहीं, वंदे मातरम तो तुम बोलते नहीं। वंदे मातरम बोलने में तुम्हें दिक्कत है, तो क्या पता कल के दिन तुम गंगा को ही गाली देने लगो, वहीं के पैसों से तुम गंगा दूषित करने लगो। इससे बढ़िया यही है कि गंगा में डुबकी लगाओ, महादेव का ध्यान करो, संतों की चरणों को मस्तक पे लगाओ, इसके बाद में फिर अपनी दुकान लगाओ। ये बहुत बढ़िया है, यही तो कायदा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए। जो मौलाना कल तक कह रहे थे कि महाकुंभ वक्त की ज़मीन पर हो रहा है, वो आज ये कह रहे हैं कि अगर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु मुस्लिम मोहल्लों से निकलेंगे तो उन पर पुष्प बरसाए जाएंगे। उनकी दुकान कबूल नहीं है, लेकिन क्या उनके द्वारा फूल बरसाए जाना स्वीकार्य होगा? बिल्कुल स्वीकार है, वो उनकी अपनी निजी आस्था है, हम उनके ऊपर प्रेशर थोड़ी कर रहे हैं कि आप जो है फूल बरसाइए। वो तो बल्कि आज तक पत्थर ही बरसाते रहे हैं। राम की यात्रा पर उन्होंने पत्थर फेंके हैं, राम मंदिर के लिए उन्होंने उपद्रव किए हैं, फूल बरसा रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में सुधार आया है। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी बुद्धि उन लोगों की बनी रहे, उन्हें बरसाना ही चाहिए। बिल्कुल। और इस बार तो जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसकी चर्चा पाकिस्तान में भी खूब हो रही है। वहाँ पर लोगों का कहना है कि मक्का मदीना से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं, व्यवस्थाएं महाकुंभ में नजर आ रही हैं। यानी कि इस बार की भव्यता और दिव्यता देख हृदय परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल, मक्का मदीना में सिर्फ एक मजहब के लोगों को एंट्री है। हमारे यहाँ तो स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई हुई है ना,
तो वो तो विदेशी हैं, फ्रांसीसी भी आए ना, रशियन भी आए ना, ऑस्ट्रेलियन भी आए हुए हैं। उनके यहाँ तो केवल उन्हीं भर के मजहब के लोग आते हैं। हमारे यहाँ तो हमने रसखान को भी स्वीकार किया, रहीम को भी स्वीकार किया, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी स्वीकार किया। तो सनातन धर्म की व्यापकता इसी से तय होती है कि हम बंधन में नहीं है, लेकिन हाँ, अब हम वो पुराने वाले नहीं है कि हम तुम्हें गले लगाएं और तुम हमें चाकू भोंक जाओ और तुम हमें जो है थप्पड़ मारो, हम कह लो भैया दूसरा गाल ले लो। ना 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 ना, अब तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब वो वाले हिंदू हैं, क्योंकि जगे हुए। आप ऐसे मुद्दों पर इतनी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, कायदे में रहने को कहते हैं, सीधा सीधा कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे आपके दुश्मन भी बनते होंगे? कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप उकसाने का काम करते हैं, लेकिन दुश्मन बनाने से डर नहीं लगता आपको? मोरी बहन जी, हम उकसाने का काम नहीं करते, हम जगाने का काम करते। अब रही बात दुश्मनों की, ऑलरेडी हैं। हिंदुत्व के लिए कुछ करना होगा तो कुछ ना कुछ तो उपद्रवी आएंगे। यज्ञ करते थे हमारे महात्मा तो राक्षस आते थे, हम भी हिंदुत्व की यज्ञ कर रहे तो राक्षस आएंगे ही। अब उन्हें कौन सुधारे? तो जितना बच करके चल सके, हम कभी किसी का अहित नहीं करते, हम कभी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाते। हाँ, उन्होंने जो पहुंचाई हुई है उन घावों पे मरहम लगा रहे, बस इतना है। हम सिर्फ हिंदुओं को जगा रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करने में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि इस साल आपने जी। कोई नया संकल्प लिया? किस किस की अभी ठटकी तो महाकुंभ बांधेंगे, में जा किस रहे किस की हैं, पर्ची निकालेंगे? 2025 में प्रारंभ में ही हम महाकुंभ में जा रहे हैं और वहां पर संत सम्मेलन करके 3 दिन तक 27, 28, 29 तारीख तक कथा सुनाकर वहां प्रण लेंगे महाकुंभ में लाखों लोगों के साथ। हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ और देशद्रोहियों को भारत से भगाओ। बिल्कुल। और अभी हाल ही में आप श्री जगन्नाथपुरी भी गए, वहाँ आप दर्शन करके आए और सुना है कि वहाँ भी आप एक अर्जी लगाकर आए हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, और धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों को लेकर भी आपने चिंता जाहिर की। बिल्कुल, अभी भी हम वही हैं, इसलिए तो हम आपके वो बंबई वाले कार्यक्रम में आ नहीं पाए हैं और आपने जो है तुरंत प्रारंभ में ही टोंट कसा जो कमेंट कर दिया चील गाड़ी वाला। हम अभी जगन्नाथपुरी में ही कथा सुना रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने एक लंबी पदयात्रा पिछले वर्ष की, 160 किलोमीटर की यात्रा आपने की, जिसका मकसद ये था कि भारत से जातिवाद को ख़त्म करना है, छुआछूत जो भेदभाव है उसे पूरी तरह से मिटाना है। लेकिन जिस देश में जातीय जनगणना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, क्या लगता है आपको कि आपकी वो जो कोशिश थी, जो आपका प्रयास था, वो जागरूकता लाने का, वो सफल होकर भी सफल हो पाएगा? होगा, समय लगेगा। भारत के लोगों को थोड़ा सा स्लो मोशन में चलने की आदत है। दूसरी बात, जनगणना होना ठीक है, जाति जनगणना होना मूर्खता है। हम किसी सरकार के पक्ष में या किसी राजनेता के विपक्ष में नहीं है। अब तो ये बात सैद्धांतिक रूप से एक भारतीय होने के नाते हम कह रहे हैं जनगणना इसलिए जरूरी है, कितने और अस्पताल होने चाहिए, कितने और पुलिस स्टेशन खोले जाने चाहिए, कितनी और वैकेंसी निकाली जानी चाहिए, जनगणना इसीलिए की जाती। पर जाति जनगणना होने से देश गृह युद्ध में जाएगा। हम फिर कहेंगे इस देश में सड़कों पर लोग उतर जाएंगे, गृह युद्ध की तरफ चले जाएंगे और देश में विवादित स्थितियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, भारत जलने लगेगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भैया, हम जातियों के चक्कर में क्यों पड़े? हम भारतीय हैं, यही जाति काफी है। और हम तो 2 जातियों पर भरोसा करते हैं। भारत सरकार अगर हमारी बात सुने, आपकी टीवी के माध्यम से, वहां जो कॉन्क्लेव में लोग बैठे हुए हैं उस आयोजन में, हम प्रार्थना करेंगे कि 2 जातियां बनाई जाएं भारत की, एक अमीर की, एक गरीब की। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, एक अमीर की बनाओ, एक गरीब की जाति बनाओ, तो भारत बढ़ेगा। तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी अपनी ऊर्जा एक साथ लग पाएगी, एक जगह लग पाएगी। अब तुम लगा लो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, फिर वही प्रपंच 100 साल पीछे ले जाना हो तो जाति जनगणना कर लो, वैसे ही पीछे हैं। अच्छा, आपकी पिछली यात्रा से एक अनोखी तस्वीर हमने देखी जो सामने आई। सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आपके साथ यात्रा में नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि सनातन के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लाना संभव हो सकता है? विपक्ष भी तो सनातनी है और पक्ष भी तो सनातनी है, दोनों सनातनी है। इनके रंग रंग में हिंदू है, तो ये हिंदुत्व के लिए नहीं निकलेंगे तो किसके लिए निकलेंगे?
तो इसलिए हमें लगता है कि सनातन से बेहतरीन उपाय एकता के लिए द्वितीय कोई भी नहीं है। दोनों पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता, केवल हिंदुत्व और भारत की विचारधारा पर।